हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। पीटी परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे थे, उसी की क्लास का आज अगला भाग है। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है 241। प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? ए सेब, बी आंवला, सी अमरूद, डी दूध। तो इसका सही आंसर होगा बी आंवला। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट कोच, सी एम डेविस और डी कासिमिर फंक। तो इसका सही आंसर होगा डी फंक, काश्मीर फंक। अगला है 243। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? ए 5 ppm, बी 0.5 ppm, सी 7 ppm, डी 0.7 ppm। तो इसका सही आंसर होगा ए 5 ppm। अगला प्रश्न है 244। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? ए विटामिन डी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा ए विटामिन डी। अगला प्रश्न है 245। हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ए विटामिन B12। अगला प्रश्न है 246। विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी बेरीबेरी, सी रतौंधी, डी पेलाग्रा। तो इसका सही आंसर होगा डी पेलाग्रा। अगला प्रश्न है 247। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी रतौंधी, डी पेलाग्रा। तो इसका सही आंसर होगा ए रिकेट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी का लक्षण है? ए मसूड़ों से खून निकलना, बी पेट बाहर आना, सी रतौंधी, डी पेट में दर्द। तो इसका सही आंसर होगा ए मसूड़ों से खून निकलना। अगला है 249। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी रतौंधी, डी पेलाग्रा। तो इसका सही आंसर होगा सी रतौंधी। अगला प्रश्न है 250। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स नामक विकार पैदा होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा सी विटामिन डी। अगला प्रश्न है 251। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है बी जीवाणु। अगला प्रश्न है 252। निकट दृष्टि दोष संबंधित है? ए निकट की वस्तुओं का न दिखना, बी दूर की वस्तुओं का न दिखना, सी निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का नहीं दिखना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी दूर की वस्तुओं का ना दिखना। अगला है 253। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर होगा ए विटामिन डी। अगला प्रश्न है 254। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा डी विटामिन सी। अगला प्रश्न है 255। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? ए त्वककाठिन्य, बी
मस्तिष्कावरण शोध, सी यकृत शोध, डी गठिया अर्थराइट्स। तो इसका सही आंसर होगा बी मस्तिष्कावरण। अगला प्रश्न है 256, ट्राम वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? ए अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बी शुगर का स्तर, सी खराब कोलेस्ट्रॉल, डी वजन घटना। तो इसका सही आंसर होगा सी खराब कोलेस्ट्रॉल। अगला है 257, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? ए थैलेसीमिया, बी क्वाशियोकर, सी फ्लोरोसिस, डी पेलाग्रा। तो इसका सही आंसर होगा बी क्वाशियोकर। अगला है 258, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है? ए उच्च रक्तचाप, बी निम्न रक्तचाप, सी दस्त, डी डिमेंशिया। तो इसका सही आंसर है बी निम्न रक्तचाप। अगला प्रश्न है 259, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी मैरिस हिलमैन, सी रॉबर्ट कोच, डी लुई पाश्चर। तो इसका सही आंसर होगा डी लुई पाश्चर। अगला है 260, तीसरी पीढ़ी के टीके खालिस्तान होते हैं? ए दुर्बल किए हुए रोगाणु, बी रोगजनक सापेक्ष, सी मोनोक्लोनल प्रतिजन, डी कृत्रिम प्रतिजन। तो इसका सही आंसर होगा ए दुर्बल किए हुए रोगाणु। अगला है 261, शारीरिक प्रक्रिया कोलाई का हल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? ए औद्योगिक बहिस्राव, बी भारी धातु, सी घरेलू कचरा, डी मल संबंधी पदार्थ। तो इसका सही आंसर होगा डी मल संबंधी पदार्थ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? ए काली खांसी, बी पोलियो, सी दमा, डी रेबीज। तो इसका सही आंसर होगा सी दमा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता एनीमिया के लक्षण नहीं है? ए हृदय की धड़कनें अनियमित होना, बी थकान, सी मसूड़ों से रक्तस्राव, डी त्वचा का पीलापन। तो इसका सही आंसर है सी मसूड़ों से रक्तस्राव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यापक और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है? ए एड्स, बी कैंसर, सी डायबिटीज, डी ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर है सी डायबिटीज। अगला प्रश्न है 265, प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ए साल्मोनेला, बी शिगेला, सी लीशमैनिया, डी प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर होगा बी शिगेला। अगला प्रश्न है 266, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ए एंटियोलॉजी, बी एपिडेमिक, सी एंडेमिक, डी एपिडेमियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन एपिडेमियोलॉजी। अगला है 267, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? ए सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है, बी सामान्य सर्दी जुकाम जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है, सी इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं, सी सामान्य सर्दी जुकाम के लिए रोग कारक जीव की पहचान अब तक नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर है सी इन बीमारियों में राइनो वायरस
के विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। अगला प्रश्न है 268। क्वेश्चन है चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? ए रुबेला विषाणु, बी वेरियोला विषाणु, सी इबोला विषाणु, डी साइटोमेगाला विषाणु। तो इसका सही आंसर होगा बी वेरियोला विषाणु। अगला है 269। घेंघा गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? ए अबटू ग्रंथि थायराइड की, बी उपल ग्रंथि पैराथायराइड की, सी बाल्य ग्रंथि थाइमस की, डी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी की। तो इसका सही आंसर होगा ए अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। अगला है 270। निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक के कारण परागण ज्वर होता है? ए समुद्री भोजन, बी पेनिसिलिन, सी पराग, डी अखरोट बादाम नट्स इत्यादि। तो इसका सही आंसर होगा सी पराग। अगला है और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए रसायन विज्ञान, बी कीमोथेरेपी, सी फिजियोथेरेपी, डी क्रोमेटोग्राफी। तो इसका सही आंसर होगा बी कीमोथेरेपी। तो साथियों ये जीव जंतु विज्ञान बायोलॉजी की क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। विगत पीटी परीक्षा में आए हुए समस्त तथा अन्य परीक्षाओं में आए हुए समस्त प्रश्नों को आपके समक्ष हम लेकर के आए। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसका पीटी परीक्षा से संबंधित अन्य जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, हिस्ट्री है, अब इसके बाद रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, ये सभी आगे की क्लासों में कल से उपलब्ध होंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए क्योंकि परीक्षा की तिथि बहुत ही नजदीक आ रही है। तो इसी के साथ राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद।